अब आपने अपना काम तो करना ही है, तो क्यों ना उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कर लिया जाए कि आप खुद भी एक सुपर ऑर्गेनाइज ठीक है वूमेन साबित हो जाए, एक सलीकामंद औरत। तो अब जैसे कि हम सारे घर के काम करते हैं लेकिन हमने उसकी कोई तरतीब सेट नहीं की होती, तो हमें पता ही नहीं चलता, मतलब हमारे घर के काम भी नहीं कंप्लीट होते, बिल्कुल बेतरतीब रह जाते हैं हमारे घर। और जो है और टाइम भी हमारा इतना ज़्यादा गुजर जाता है। तो आपने मैं आपको ऐसे 12 वेज़ बताऊंगी कि जिसके साथ आप अपने सारे काम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और जो है आपके काम भी अच्छे हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। और ये जो है 12 वेज़ आपके लिए, ठीक है, 12 टिप्स कह लें या 12 वेज़ कह लें, जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो उसमें टिप नंबर 1 है कि आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपने एक स्केड्यूल बना लेना है। ठीक है, अब आपने कोई भी काम करना है कि आपकी लॉन्ड्री इकट्ठी हुई है, कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले इकट्ठे हुए हैं, आपके बर्तन इकट्ठे हुए हैं, और जो है या आपने कर्टन्स बेडशीट वॉश करनी है, और आपने अपना फ्रिज करना है साफ़, या आपने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ भी करना है ना, तो आपने उसको एक पूरे वीक में डिवाइड कर लेना है कि इस तरह से स्केड्यूल बना लेना है कि जी आज के दिन मैं अपने सारे कपड़े वॉश कर लूँगी, आज के दिन मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी, तो आज के दिन मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो इस तरह से जब आप स्केड्यूल बना लेंगे, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि टाइम के साथ आपने जो स्केड्यूल बनाया है उसके मुताबिक आपका सारा काम सेट हो जाएगा। टिप नंबर 2 है कि आपने खुद को एक्टिव रखना है। और अब एक्टिव आपने कैसे रखना है? एक्टिव आप अपने आपने खुद को फिज़िकली तौर पे भी एक्टिव रखना है और मेंटली तौर पे भी एक्टिव रखना है। फिज़िकली तौर पे इस तरह कि जब आप फिज़िकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक्टिव होंगे, तो फिर ही आप अपने घर के काम कर सकेंगे, फिर ही आप में हिम्मत और जान होगी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप फिज़िकली तौर पे खुद को कैसे एक्टिव रखते हैं। अच्छी डाइट लें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जो है इस तरह फिज़िकली तौर पे जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और मेंटली तौर पे किस तरह के, जब आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं लेंगी, किसी किस्म की कोई एंजाइटी आपको नहीं होगी, तो आप जो है बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। फिर इस तरह एक्टिव रहेंगे बिल्कुल फिज़िकली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी। इस तरह भी आपको पता होगा कि आपने अपना काम ये इतने टाइम में और ये दिन है, इसमें आपने अपना काम जो है कंप्लीट करना है। टिप नंबर 3 है कि आपने अपना बहुत सारा काम इकट्ठा नहीं कर लेना, कि आपने अपने बहुत ज़्यादा किचन भर के बर्तनों का नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं कर लेने आपने, कि जो आपको देख के भी टेंशन हो कि आपने इतने ज़्यादा कपड़े वॉश करने हैं, बर्तन धोने हैं, या आपने इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है। आपने कोई भी काम बहुत सारा इकट्ठा नहीं कर लेना, बल्कि साथ साथ जो है पोर्शन बना के डेली की डेली साथ साथ अपने काम को मैनेज करते जाना है। और जो है आपने अपने घर की पहले से ही क्लीनिंग रखनी है। किस तरह से? आपने आपने अपने बच्चों को बताना है कि जो भी आपने खाना है उसके बाद उसका रैपर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपने उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंकना है, कचरा नहीं करना, गंद नहीं करना। तो जब आपको इस तरह से उनको बताएंगे, तो बच्चे भी जो है वो सीख जाएंगे और घर में कचरा नहीं फैलेगा। क्योंकि इस तरह से अगर अचानक भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो वो एकदम से आपके घर में कचरा फैला हुआ नहीं देखेंगे, और एकदम से आपको भी भागन दौड़ी नहीं पड़ेगी कि आप जल्दी से सफाइयों में लग जाए। जब आप जो है कचरा टाइम टू टाइम डस्टबिन में फेंकेंगे, और जो है कोई भी मतलब गंद नहीं फैलाएंगे, इस तरह जो है आपको क्लीनिंग करने में बिल्कुल ईजी रहेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सफाई कर रही हूँ, और ये मैंने पहले से की नहीं है, लेकिन अब कर रही हूँ। अब क्या है कि मैं साथ के साथ अपने घर को साफ़ रखती हूँ, और जो है डस्टबिन में साथ के साथ फेंकती हूँ। अब जब मैं काम करूँगी तो पहले से क्लीन होगा, तो मुझे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं अच्छे से घर को जो है साफ़ कर लूँगी। और जो है टिप नंबर 5 है, आपने अपने घर की डस्टिंग करते रहना है, साथ साथ डस्टिंग करते रहना है। ये नहीं कि फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया है, या उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जाले घर में लगे हैं, और जाले तो वैसे भी इतने बुरे लगते हैं घर में लगे हुए। तो आपने अपना जो है स्केड्यूल बना लेना है, उसी में लिख लेना है कि आपने अपने घर की डस्टिंग भी साथ साथ किए जाना है। अब जब आप घर घर की डस्टिंग साथ साथ करी जाएंगे, तो आपको जो है मतलब कि कहीं डस्ट नहीं होगा, साफ़ सुथरा लगेगा, और आपको खुद भी जो है इजी रिलैक्स फील होगा कि आपका बिल्कुल घर साफ़ है। और जो है इस तरह से आपको नज़ला ज़ुकाम और बहुत सी डिजीज़ से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि मट्टी घट्टा भी जो है आपको नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द,
इस तरह की डिजीज़ और बीमारी आपको लगाता है। सो आप इस तरह भी फिर मतलब ईज़ी रहेंगे जब आप रेस्टिंग और सारा काम अपना टाइम टू टाइम करते रहेंगे। बस एक बार जो है आपने अपना जो है स्केड्यूल बना लेना है, उसके बाद जो है सारा आपका काम साथ साथ होता रहेगा और जो है इस तरह से मतलब कुछ टिप्स पे अमल करके आप वेल ऑर्गेनाइज बन जाएंगी और मतलब एक सुपर वूमेन बन जाएंगी अपने टाइम को मैनेज करते हुए और एक बहुत अच्छे तरीके से। अब आपने काम तो करना है तो क्यों ना अब हम अपने काम को हैप्पी होके और अच्छे तरीके से कर लें। जी, तो टिप नंबर 6 है कि आपने अपनी कबर्ड में जो है कबर्ड की भी क्लीनिंग करते रहना है। अब कबर्ड में कैसे आपने साफ़ करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है कि जब आपने अपने कपड़े वगैरह वॉश करके रखने हैं तो उसको उस टाइम ही तय करके रखना है कि ऐसे नहीं मतलब कि कपड़े वॉश किए उठाएँ और उसको अलमारियों में ठूस दें। ज़ाहिर है जब आप कपड़े ठूस के रखेंगे तो जब भी आप अपनी कबर्ड ओपन करेंगे तो वो सारा आपका जो है कपड़े, आपका सामान सारा बाहर आएगा और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। आपको खुद नहीं समझ लगेगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आपने अपनी कबर्ड्स वगैरह को भी सबको पहले से ही ऑर्गेनाइज और मैनेज करके रखना है कि कपड़े जब वॉश किए हैं या कोई भी चीज़ उसको ली है तो दोबारा अगेन आपने जब अपनी कबर्ड में रखनी है तो उसके अच्छे से तय करके और मतलब बिल्कुल छोटा सा बना के रखना है ताकि और कपड़े रखने की भी जगह बन जाए और जब आप कबर्ड खोलें तो एकदम से सारा सामान आपके ऊपर ना आ जाए। टिप नंबर 7 है कि आपने अपनी किचन में जब भी कुछ हम बनाने के लिए जाते हैं तो किचन की जो शेल्फ्स होती हैं उसको साथ साथ क्लीन करना है। आपने अंडा बनाया है, अंडा गिर गया, वहाँ पे फेंक के आ गए हैं तो एक तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाएगी और वो इतना गंदा लगेगा कि मतलब कि कोई भी आपने जो है वेजिटेबल्स कट की हैं या चीज़ जगह से उठाई है, ऑयल लिया है, नमक मिर्च मसाले लिए हैं, तो जहाँ से उठाया है वहाँ पे रखना है। आपने साथ साथ अपनी किचन की शेल्फ्स जो भी चीज़ें हैं उसको साथ साथ साफ़ करके उसकी जगह पे रखना है मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। टिप नंबर 8 है कि आपने अपने कर्टन्स, बेडशीट्स वो भी टाइम टू टाइम वॉश करते रहना है। ये नहीं कि मतलब कि 5 मंथ 6 मंथ गुजर गए हैं और आपके कर्टन्स वैसे ही लटक रहे हैं क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और उससे भी जो है आपको डिजीज़ लगने का डर होता है कि वो आपको ज़ुकाम देती हैं और वैसे भी फिर वो जो है आपको मतलब आपको फ्रेश नहीं रखते। जब आपको पता होगा कि आपने जो है 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद आपने अपने कर्टन्स वॉश करके लगाए हैं या आपने अपनी बेडशीट्स हैं वो 5-6 डेज़ के या वीक के बाद अपनी चेंज करते रहना है और उसको जो है वॉश करते रहना है। आपने जब अपना एक स्केड्यूल सा बना लेना है कि आपने एक मंथ में 3 से 4 बेडशीट्स बिछानी है और वो उठा लेनी है वॉश करके तो वो न्यू और उसकी जगह न्यू बिछा लेनी है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने कर्टन्स या जो भी बेडशीट्स, चादर्स होते हैं या जो भी इस तरह की हमने चीज़ें बिछाई होती हैं उसको भी साथ के साथ जो है हम क्लीन करते रहें। ठीक है, और ये भी जो है एक बहुत अच्छा जो है खुद को भी ये अट्रैक्ट करता है और बाहर से जो आते हैं उनको भी, आने वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और अच्छा लगता है और ये आपकी सलीकामंदी को ज़ाहिर करता है। टिप नंबर 9 है, आपने डीप क्लीनिंग करते रहना है। अच्छा, तो ये नहीं छोड़ देना ईद आएगी तो ईद की ईद करेंगे, नहीं, आपने डीप क्लीनिंग जो है अपनी वीक 10 डेज़ के बाद कोई काम भी महीनों पे ना डालें। आप अपना वीक 10 डेज़ के बाद अपने काम को टाइम टू टाइम करते रहें। अपनी डीप क्लीनिंग भी घर की करते रहें अपने मतलब बेड के नीचे से। अब डीप क्लीनिंग क्या होती है कि आपने अपने बेड के नीचे से अच्छे से सफाई कर ली, झाड़ू लगा लिया या आपने अपने सोफ़े हटा के कर ली सफाई और जो है और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं डेकोरेशन की चीज़ें उन्हें हटा के सफाई कर ली क्योंकि हम डेली जो है उसको हटा के नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और वैसे भी हमें इतना ज़्यादा स्टैमिना होता नहीं है और टाइम भी नहीं होता कि हम डेली जो है चीज़ें हटा के सफाई करें। इसलिए आपने अपनी जो है वीक बाद या 10 डेज़ बाद जो है अपनी घर की डीप क्लीनिंग करते रहना है ताकि जब आप इस तरह से कर लेंगे ना 5 डेज़ 10 डेज़ के बाद डीप क्लीनिंग चीज़ों को हटा के साफ़ करते रहेंगे तो आप यकीन करें जब आप 5-6 डेज़ 10 डेज़ के बाद करेंगे तो वहाँ पे कोई इतनी मिट्टी नहीं होगी, थोड़ा बहुत होगा और आपके 2 से 4 मिनट भी नहीं लगेगी कि जहाँ पे आपने वैसे ही वो झाड़ू सा लगा के लेके जाना था तो वो आपकी बिल्कुल मतलब वो आपको इतना रिलैक्स करेगी ना, मेरे कहने पे ज़रूर चलें, आजमा के देखिएगा। उसके बाद जो है टिप नंबर 10 है कि आपने अपने घर में थोड़ी बहुत सी कोई डेकोरेशन भी करते रहना है। कोई डेकोरेशन पिन्स पड़े हैं, कोई फ्लावर्स पड़े हैं या वॉल्स पे लगाने वाले कोई पेपर हैं, कोई फ्लावर्स हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं और आपके घर को प्यारा बनाते हैं, आपको एक सलीकामंद औरत वो बनाते हैं, मतलब आपका घर उससे प्यारा लगता है।
ठीक है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस नहीं कर देना, और जो एक्सपेंसेस नहीं एक्सपेंसिव भी ना हो, ठीक है। आपने मतलब अपनी एक चादर में रहते हुए आप थोड़ी बहुत कोई डेकोरेशन भी कर सकते हैं, घर में बना लें। कोई भी खाली बोतल लेके उसके भी हम मतलब कि उसको रैप करके मतलब डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी। उसके बाद जी टिप नंबर 11 है, ठीक है। टिप नंबर 11 है कि आपने जो बाहर के शूज़ है, आपने ख़ुद भी, आपके हस्बैंड ने, आपके ठीक है, आपके बच्चों ने, जो भी हैं उन्होंने बाहर के शूज़ जो हैं वो मतलब जो बाहर पहन के जाते हैं वो जो है अंदर जो आपका लॉन्च स्टार्ट हो जाता है घर, वहाँ पे लेके ना आएँ, बल्कि बाहर के शूज़ सेपरेट हो, क्योंकि बाहर कितनी गंद होता है और बाहर को तो हम सफाई नहीं करते ना, कितना गंद मट्टी डस्टिंग होती है और जरासीम होते हैं। और इस तरह भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जब छोटे घरों में होते हैं तो हम बाहर के शूज़ घर में लेके ना आएँ, क्योंकि बच्चे जब ज़मीन पे कोई चीज़ आपको पता है गिर जाती है तो वैसे ही उठा के जो मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ना समझ हैं। अब ये चीज़ों का ख्याल हमने खुद रखना है, इसलिए बाहर के शूज़ और घर में पहनने वाले वैसे कोई प्लास्टिक के शूज़, हल्के से शूज़ घर में पहनने वाले सेपरेट रखें, ताकि जो बाहर की गंदगी जो है लेके आएँ। जब हमने अपने घर को साफ़ किया, हमारे बच्चे फिरते हैं, हम बाहर के गंदे शूज़ लेके अपने घरों में ना फिरें, अपने घर को हम साफ़ सुथरा रखें। टिप नंबर 12 है, बिल्कुल आसान मतलब कि ईज़ी टिप जो है, और आपके हर काम का ही मतलब ये निचोड़ निकलेगी, ठीक है। अब वो क्या है कि आपने इस्तेमाल करने के बाद हर चीज़ को उसकी उसकी जो है उसकी जगह पे रखना है। कोई भी चीज़ आपने यूज़ की है तो यूज़ करने के बाद उसकी जगह पे रखना है। फॉर एग्जांपल आपने नेल कटर लिया है, आपने नेल्स कट किए हैं, तो उसके बाद उसको आपने अपनी जगह पे रखना है, वो छोटा सा है। अब फिर आपने जब वीक गुजर गया, आपने अपने नेल कट करने हैं, तो अब अगर आपने उसको उसकी जगह पे रखा होगा तो वहीं से उठाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर वहीं पे रख देंगे। अगर तो आपने आगे पीछे कहीं फेंक दिया तो पहले तो आपको गुजरने में, ढूंढने में, उसको तलाश करने में आधा घंटा, 15-20 मिनट या 1 घंटा भी गुजर जाएगा, या तलाश करने के बाद भी नहीं मिलेगा, और वो भी आपको कितना बुरा स्ट्रेस देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए कोई भी चीज़ यूज़ करें, वो कोई भी हो सकती है, आपकी जो है इलास्टिक डालने वाली नाला पोनी भी हो सकती है, आपकी चाय पोनी हो सकती है, आपका स्ट्रेनर हो सकता है, और जो है कोई भी चीज़, नेल कटर हो सकता है, और आपकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें आप जहाँ से उसको उठाएं, जो उसकी जगह है जहाँ से उठाएं, यूज़ करने के बाद उसको वहीं पे रखें, ताकि जो है आप उसको अगेन आपने लेना हो तो आप वहाँ से ले लें, और इस तरह आपको बहुत इजी रहेगा। ये मेरी कुछ 12 टिप्स थी जो आपके लिए बहुत इजी होंगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और इसके अलावा अगर आपको भी कोई भी इस तरह की टिप पता है जो मतलब कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगी, तो उससे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें बताइएगा, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। 12 टिप्स आपको भी ज़रूर पता होगा, लेकिन मैंने आपके साथ ये जो शेयर की हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा रिलैक्स रहें, कोई टेंशन ना लें। कोई भी अपना काम है जो अच्छे तरीके से आपने काम तो करना है, अब आपकी मर्ज़ी, आपको हैप्पी होके करें या रो के करें, काम तो करना ही है, ठीक है। काम करेंगे तो ही स्कूल है, कहते हैं ना, मेहनत में फल है। तो आप अपना काम करेंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे, और जो है वेल ऑर्गेनाइज करके अपना एक अच्छा स्केड्यूल बना के रखेंगे, तो वो ईजी रहेगा। होपफुली आपको मेरी ये जो मैंने आपको 13 तरीके बताए हैं, 13 वेज टू बी अ सुपर ऑर्गेनाइज्ड वूमेन के, सो होपफुली आपको ये सॉरी 13 नहीं 12 आई एम सॉरी 12 बनाया, तो होपफुली आपको ये पसंद आएंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।